कभी सोचा है कि जब हम आईने में देखते हैं तो अपना चेहरा आखिर दिखाई कैसे देता है? या फिर रात में कार की हेडलाइट्स वो सड़क को कैसे रोशन कर पाती हैं? ये सब ना प्रकाश और उसके परावर्तन का कमाल है, एक तरह का जादू। और आज हम इसी जादू के पीछे का जो साइंस है उसे समझने वाले हैं। तो चलिए इस रोशन सफर पर निकलते हैं। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। एक बहुत ही बेसिक सवाल कि हम चीजों को देखते कैसे हैं? मतलब क्या ये सिर्फ हमारी आंखों का काम है? शायद यही लगता होगा कि हाँ, इसका जवाब तो आंखें ही हैं। पर रुकिए, कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। हमारी आंखें वो तो सिर्फ ऑडियंस हैं, दर्शक। असली हीरो जो हमें ये पूरी दुनिया दिखाता है वो कोई और है। और वो हीरो है लाइट, यानी प्रकाश। हमारी देखने की जो पूरी की पूरी क्षमता है ना, वो इसी पर डिपेंड करती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रकाश है क्या चीज? अच्छा, ऐसे समझिए कि प्रकाश जो है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं जो हर जगह घूम रहे हैं। और जब ये पैकेट्स किसी चीज से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचते हैं, बस तभी हम उस चीज को देख पाते हैं। मतलब हमारी आंखें एक कैमरे जैसी हैं और प्रकाश वो कैमरा का फ्लैश है जो तस्वीर को मुमकिन बनाता है। तो ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि प्रकाश क्या है। तो चलिए अब इसके कुछ कमाल के सुपर पावर्स भी देख लेते हैं। और यकीन मानिए, ये किसी भी सुपर हीरो से कम नहीं है। तो इसकी पहली सुपर पावर है इसकी रफ्तार। अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना तेज है? प्रकाश एक सेकंड में, सिर्फ एक सेकंड में पृथ्वी के लगभग 7.5 चक्कर लगा सकता है। सोचिए, ये ब्रह्मांड का अल्टीमेट स्पीडस्टर है, इससे तेज कुछ भी नहीं। और इस स्पीड को अगर और बेहतर तरीके से समझना है तो सोचिए, हमारे सूरज से जो रोशनी निकलती है उसे हम तक, मतलब पृथ्वी तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं, बस। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। प्रकाश हमेशा एक सीधी लाइन में चलता है, बिल्कुल लेजर बीम की तरह। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि इसे चलने के लिए हवा की जरूरत नहीं। ये वैक्यूम में भी, मतलब अंतरिक्ष के खालीपन में भी ट्रैवल कर सकता है। तभी तो सूरज की रोशनी हम तक पहुंच पाती है। लेकिन एक सवाल है, जब ये सुपर फास्ट लाइट किसी चीज से टकराती है तो क्या होता है? क्या वो रुक जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक रबर की गेंद की तरह बाउंस करती है, उछलती है। और इसी उछलने को विज्ञान की भाषा में कहते हैं परावर्तन, रिफ्लेक्शन। और हाँ, ये जो बाउंसिंग है ना, ये ऐसे ही रैंडम नहीं होती। इसके दो बड़े सीधे साधे नियम हैं। पहला नियम क्या है? सोचिए कि एक दीवार पर सीधी गेंद फेंक रहे हैं, तो जिस एंगल पर गेंद दीवार से टकराएगी, ठीक उसी एंगल पर वापस भी आएगी। प्रकाश भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। और दूसरा नियम यह है कि जो किरण आ रही है, जो किरण टकराकर जा रही है, और वो सतह, ये तीनों चीजें एक ही प्लेन में होती हैं। सिंपल। तो अब इन नियमों को थोड़ा एक्शन में देखते हैं। चलिए दर्पणों के इस खेल में उतरते हैं और देखते हैं कि रोजमर्रा की चीजों में इन रूल्स का इस्तेमाल कितनी स्मार्टली होता है। अब देखिए, दर्पणों का ये जो खेल है ना, इसकी एक अपनी रूल बुक है, जिसे हम मिरर फॉर्मूला या दर्पण सूत्र कहते हैं। ये बस एक मैथमेटिकल तरीका है ये पता लगाने का कि अगर कोई चीज आईने से कितनी दूरी पर रखी है तो उसकी इमेज कहां और कैसी बनेगी। और यही रूल बुक हमें दो मेन प्लेयर्स के बीच का फर्क समझाती है। एक है अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, और दूसरा है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। और ये दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं, इनके इस्तेमाल में भी और ये जिस तरह की इमेज बनाते हैं उसमें भी। जैसे अवतल दर्पण एक रियल इमेज बना सकता है जिसे पर्दे पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है, वहीं उत्तल दर्पण हमेशा एक वर्चुअल इमेज बनाता है जो बस आईने के अंदर ही दिखती है। अब बात करते हैं अवतल दर्पण की। ये लाइट को एक जगह फोकस करने में या फिर चीजों को बड़ा करके दिखाने में एक्सपर्ट होते हैं। तभी तो कार की हेडलाइट्स में इनका इस्तेमाल होता है ताकि एक पावरफुल सीधी बीम बन सके। और डेंटिस्ट भी तो यही इस्तेमाल करते हैं ताकि दांतों का एक बड़ा और क्लियर व्यू मिल सके। और दूसरी तरफ है उत्तल दर्पण। ये हमेशा एक छोटी और सीधी इमेज बनाते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है जानते हैं? ये एक बहुत बड़े एरिया का व्यू दिखाते हैं। और यही वजह है कि गाड़ियों में जो साइड व्यू मिरर होते हैं ना, वो यही होते हैं ताकि ड्राइवर को पीछे का एक वाइड और सेफ व्यू मिल सके। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? मतलब परावर्तन के इस पूरे खेल को समझना हमारे लिए जरूरी क्यों है आखिर? देखिए, ये सिर्फ साइंस की किताबों की बात नहीं है। जब कोई डेंटिस्ट के पास जाता है या जब हम गाड़ी चलाते हुए साइड मिरर में देखते हैं, तो हम असल में रिफ्लेक्शन के नियमों को ही काम करते हुए देख रहे होते हैं।
ये वो विज्ञान है जो हमारी रोज की दुनिया को ज्यादा सेफ और ज्यादा आसान बनाता है। और अब आखिर में एक सवाल, एक पहेली। हमने ये जाना कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलती है, तो फिर सोचिए कि क्या किसी कोने के उस पार देखना मुमकिन है? क्या हम देख सकते हैं? इसका जवाब भी कहीं ना कहीं परावर्तन में ही छिपा है।